अभी मैंने वीडियो में आपको बताया साथियों बैंक के पेंशन रिवीजन के बारे में, और यूएफबीयू और दूसरे बारे में, और बीएमएस के बारे में बताया। और अभी आगे भी मैं कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ उसी संदर्भ में, कुछ आंकड़े भी मैंने आपको दिए थे। लेकिन सबसे पहले मेरा ये निवेदन है, ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत करते हुए निवेदन ये कर रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोग अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और शेयर अवश्य करें। वीडियो वायरल का जमाना है। शेष ये कि जैसे मैंने आपको आंकड़े भी दिए थे कि कितने पेंशनर हैं और कितने सर्विस जो मैं एम्प्लॉई हूँ वो पेंशन ओपटी हैं कितने, 7,59,000 पेंशन मैंने आपको बताए थे दूसरी वीडियो में। तो मेरे पास है ये 7,59,460 टोटल पेंशनर हैं, वो मैंने पूरी आपको डिटेल दी है, और 31/3/2022 तक की दी है। 1,53,900 आगे बचते हैं पेंशनर जो ओपटी है सर्विस में, लेकिन इसमें स्टेट बैंक, बीओबी और इंडियन बैंक का आंकड़ा नहीं था। तो अब ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि पेंशन रिवीजन की ये बात करते हैं। कभी कहते हैं पेंशन इंप्रूवमेंट, ओल्ड रिटायरीज, जो बिल्कुल हम इसको गलत मानते हैं और इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इसका विरोध भी कर रहे हैं और करते रहे हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी भी इन्होंने गलत दिया हमें, ये 2 लाख की बेस पॉलिसी फ्री में देने की बात कही थी, लेकिन इन्होंने अल्टीमेटली बहुत मोटा इसमें पैसा हमारा लगवा दिया है। और यूएफबीयू का तो ऐसा ही था कि गवर्नमेंट देना चाहेगी तो वो लेना नहीं चाहने के, वो ऐसे ही रोल संदिग्ध है, काट छांट कर देंगे। उनकी बातों से प्रतीत होता। उन्होंने कहा भी था कि 2 लाख बेस पॉलिसी फ्री दिलवाएंगी जाएगी, लेकिन दिलवाई नहीं, और उल्टा हुआ, पॉलिसी में प्रीमियम बढ़ा दिया और 35,000 के लगभग बढ़ा है इसमें, और सुपर टॉप अप में प्रीमियम बढ़ाकर 8 गुने के लगभग कर दिया है। यह घोर अन्याय था और हम लगातार इसका विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब यह देखना है कि स्टेट बैंक की कमेटी रिपोर्ट में पेंशन रिवीजन पर क्या आता है, जो कि ये नवंबर में डेट है दिल्ली हाई कोर्ट में, और वहाँ वो रखेंगे रिपोर्ट, क्योंकि 2-3 बार उन्होंने देखी और कोर्ट ने उसकी बार कहा कि हम यूनिलेटरल डिसीजन दे देंगे अगर आपने नहीं रिपोर्ट दी तो। लेकिन वो रिपोर्ट उन्होंने बताई कि वो उनके वकील ने कि वो रिपोर्ट आ गई, लेकिन अप्रूवल के लिए गई हुई है, शायद अब की बार आ जाए। और वो क्या डिसीजन उसमें कोर्ट देता है और क्या वो रिपोर्ट आती है उसके ऊपर निर्भर करेगा। उसमें नेशनलाइज्ड बैंक्स का भी कुछ है, और आगे पेंशन अपडेशन किस प्रकार करते हैं और स्पेशल लॉन्स की एनोमली को किस प्रकार निराकरण करते हैं, उसको एनोमली को दूर करते हैं। इसमें भारी हानि हो रही है जो 2012 31 अक्टूबर 2012 के बाद के रिटायरीज है। इसका निराकरण संभावित किया जाना चाहिए। आरबीआई लाइंस पर पेंशन रिवीजन की व्यवहारिक और न्यायपूर्ण पेंशन रिवीजन है तो आरबीआई लाइंस पे होना चाहिए, अन्यथा कोर्ट केसेस चलते रहेंगे और असंतोष रिटायरीज में चलता रहेगा, पहले की बात है। इसलिए हमारा कहना है आरबीआई लाइंस पर ही पेंशन रिवीजन होना चाहिए। वो आरओपी जैसे मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था उस तरह से होना चाहिए, क्योंकि यूएफबीयू तो इसमें कुछ ना कुछ लंगड़ी मारेगा ही, जैसा कि उनका पूर्व का इतिहास रहा है। अच्छा, परिणाम क्या आता है वो अभी सेटलमेंट के बारे में पता लगेगा आप लोगों को भी, हमें भी पता लगेगा। चर्चा तो है ही है, और उस कहा भी है वेंकटचलम जी ने कि भाई जयपुर में उसमें अधिवेशन में कि भाई इसमें शायद हो जाए इस बार, और कोर्ट केसेस ये जो हुए हैं उनका भी असर पड़ रहा है। एक्टिविस्ट का इसमें बड़ा भारी रोल रहा है, उन्होंने बड़ा काम किया है और जगा दिया है तमाम रिटायरीज को, और जगा दिया है गवर्नमेंट को, और जगा दिया है चीफ जस्टिस से लेकर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर के और अपना प्रेसिडेंट से लेकर के और वाइस प्रेसिडेंट सभी को, मंत्री सबको चिट्ठियाँ पत्रियाँ लिखी हैं। मैंने भी बड़ी पत्र लिखी, 2000 के करीब मेल मैंने पिछले 2-3 साल में करे। अभी साल 6 महीने से मैंने नहीं करा, लेकिन जब से फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था मैंने पहले बहुत लिखे हैं लगातार, और चैनल्स में भी। परिणाम क्या होगा पता लगेगा। दोस्तों नमन, सल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन। आप सब सपरिवार स्वस्थ रहें, हमारी यही कामना है, यही हमारी प्रार्थना है। आपके फेवर में बीपीएस हो यह हम प्रार्थना करते हैं। जय भारत, जय सनातन संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम। धन्यवाद साथियों, चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। आर के त्यागी गाजावार, थैंक यू।